अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशालिनी कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लीजिए मन को एकाग्र, जोड़िए। गीता को एक बहुत ही निराले, अच्छे और रोचक ढंग से अनुभवी महापुरुषों ने समझाया, बताया है। उनमें उच्च कोटि के अनुभवी मेरे गुरुदेव महाराज जी हैं, जिनकी कल एक घटना एक निराले ढंग से सुनाई गई थी कि अपने विचार में अगर भगवान जी का विचार डाल दिया जाए, बस बड़ी जल्दी साधना हो जाती है। जैसे खून में अगर टीका चला जाए तो बड़ी जल्दी असर करता है। दवाई लो, दवाई घुलेगी पेट में, घुल के खून में जाएगी, फिर उसका असर होगा देर से। पहले खून में दवाई दे दी जाए तो उसका असर फौरन। इस तरह अगर बाकी हम साधन करेंगे देर हो जाएगी। और अगर विचार ही पलट के रख दिए इंसान ने, बस हम चाहते ये कि हमारा ज्ञान ठोस रूप में लाभकारी हो। मेरी इच्छा यही है। जो बाकी मैंने देखे आप हिंदुओं के अंदर, मुझे कोई ठोस लाभ नहीं। ये मेरे गुरुदेव ने भी बताया, समझाया, कोई ठोस लाभ नहीं। थोड़ा सा समय सफर करके आ जाते हैं, घंटा 2 घंटे, या बाहर घूमने गए, फिर वही निंदा करते हैं तीर्थों पर, ये वो गड़बड़ मचाएंगे। कोई ठोस लाभ नहीं। अगर लगाओ अपने अंदर के मैं ठोस लाभ लूं गीता जी के पढ़ने का, सुनने का, सत्संग में आने का। और ठोस लाभ क्या होता है? अंदर विचार बदल जाए, विचारों में केवल भगवान जी आ जाए, इरादे में भक्ति का पक्का इरादा। अब समझिए ठोस लाभ हो। अब देखिए बच्चे, अब आपको ठोस लाभ हो गया, शाबाश। वरना कोई ठोस लाभ नहीं होता और मन अंदर हाहाकार मचा देता। और सच्ची बात यह, जो जिस बात ने मेरे अंदर एक चुस्ती ले आई इस विषय में, क्या कि ये हमारा बर्थराइट है। बहुत मेरा मन हैरान हो गया था इससे कई साल पहले, जब ये सुना कि ये हमारा बर्थराइट है, ज्ञान हमारा बर्थराइट है, भगवान का उपदेश हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा पैदाइशी हक है। जैसे माँ बाप की जायदाद का हमारा पैदाइशी हक है, इस तरह भगवान की ज्ञान का हमारा पैदाइशी हक है। भगवान का दीदार करना हमारा पैदाइशी हक है, साधना करना हमारा धर्म है। हाय, ये बातें आप भी गहराई में ले चलो कि ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई नई बात नहीं होती। और फिर ये बहुत आसान है। भला हो महापुरुषों जिन्होंने ये बताया कि चीज प्राप्त करनी होती है, तो दुनिया में 2 प्रकार की चीजें हैं। एकाग्र जाओ मेरे देवियों, मेरे से अच्छी अच्छी बातें मेरे महापुरुषों की ले लो जो मेरा लाभ कर रही हैं। हमने प्राप्त करना, सारी जिंदगी प्राप्त तो करते रहती हैं। कहने का ढंग देखो कितना अच्छा, हमने प्राप्त करना है ना। हाँ, प्राप्त करनी क्या चीज जो हमारे पास नहीं होती उसको प्राप्त करती है। अब हमने आंखें थोड़ी प्राप्त करनी है, कान थोड़ा प्राप्त करने हैं, हाँ नाक थोड़ा प्राप्त करना है,
जो चीज अप्राप्त है उसको प्राप्त करना। अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति, हमने वही दुनिया में ये होता प्राप्त करना। तो प्राप्त करने में दो बातें होती हैं। एक वो चीजें होती है जिनको बनाना पड़ता है। मुझे साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, बनाना पड़ेगा। फैक्ट्री वालों को बनाना पड़ता है। कई हमारी ऐसी चीजें हैं मांग की जिनको निर्माण करना पड़ता है। शब्द है निर्माण। अच्छा, और दूसरी चीजें क्या होती हैं जिनको निर्माण नहीं करना पड़ता, खोज करनी पड़ती है। आय हाय आय हाय आय हाय आय, ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, 100 जन्म भी कुर्बान हो जाऊं इस महापुरुषों के इस बोल पर। दो चीजें होती प्राप्त करने वाली। एक वो जिनको बनाना पड़ता है, मकान चाहिए बनाना पड़ेगा, पुत्र चाहिए बनाना पड़ेगा, बहू चाहिए बनानी पड़ेगी, कहीं से लानी पड़ेगी, जो भी आप मांगो जिस चीज आपको लानी पड़ेगी बनानी पड़ेगी। सूट चाहिए बनाना पड़ेगा। और एक चीज होती बनानी नहीं पड़ती, होती है, खोज करनी पड़ती है। अपनी भाषा बोले गवेषणा करनी होती है। गवेषणा, गवेषणा, ढूंढना। हाँ, संसार की सब चीजें बनानी पड़ती है, भगवान की खोज करनी पड़ती है। भगवान बनाने नहीं पड़ते, वो बने बनाए गए, वो सदाई प्राप्त है, खोज करनी पड़ती। और खोज करने के लिए अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, किसी और धरती के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, अपने में गोता मारना पड़ेगा। और बड़ी कमाल की बात मेरे सजनों, मेरी देवियों, आश्चर्य उठो। संसार में दो चीजें होती हैं जब हम प्राप्त करना हो। एक, प्राप्ति के लिए उन्हें बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री वालों को, मिल वालों को, या औरों को बनाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन भगवान के लिए अगर तो वो तो खोज करनी है। भगवान के जब इच्छा उठ करी तो बनानी नहीं। और फिर देखिए, जो चीज बनानी पड़ेगी वो जरूर मेरे से अलग हो जाएगी, परमात्मा का नियम। चूंकि वो चीज बनी है और संयोग हुआ है मेरे साथ, वियोग होगा। परमात्मा का सदा ही हमारे साथ संयोग है। हम नालायक, मूर्ख, वासनाओं के पुतले बन के कामनों के पीछे हो गए, और जो सदा चीज हमारे निकट थी उधर ध्यान नहीं दिया। वो सदा ही निकट है, अपनी मूर्खता कर्म से हमने उधर खोज नहीं की, उधर ध्यान नहीं दिया। भगवान लानत मारते दूसरे अध्याय में, वो खुद काम है कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के ताले पे फंसे जिनके दिल ऐसे अफाल में घिरी ऐशो दौलत की जंजाल, वो इनमें मरेंगे। भगवान जो सदा प्राप्त है उधर पता नहीं कितने जन्म लगते। कितनी हैरानगी की बात है, आपकी बुद्धि साफ है, कितनी हैरानगी का विषय है। जो सदा प्राप्त है, हाँ, उधर ध्यान नहीं। और बाकी चीजों जो निर्माण करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, रखवाली करनी पड़ेगी, और बहुत कुछ टंटा मेंटेनेंस के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ध्यान देना, समझे बाबा, समझे। दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक बनानी पड़ती हैं, एक बनी बनाई सदा ही कायम है। संसार की सब चीजें बनानी पड़ती हैं और भगवान सदा बने बनाएगा। और जो चीज बनानी पड़ेगी जरूर टूट जाएगी, उनका संयोग होगा, वियोग भी हो जाएगा। भगवान सदा हमारी जान प्राण है, उनका सदा ही संयोग है, वियोग का सवाल ही नहीं उठता। बहुत अच्छे। इसे जब अच्छे दिन आते हैं तो केवल भगवान की तरफ इच्छा लगती है और उनकी खोज करनी होती है। तो भगवान को थोड़ा बनाना, इट्टा रोड़े पत्थर लेके को बनाना मकान की तरह नहीं, अनुभव करना। इनके लिए कि शब्द है टू रियलाइज, अनुभव करना, महसूस करना। वाह, उसके अंदर अपने अंदर गोता मारना। तो भगवान की जरूरत का महसूस होती है जब ये समझ आ जाए कि मेरा कल्याण केवल भगवान से होना है। रास की बातें सुन लो, जब ये बात बड़ी गहरी होती है कि मेरा कल्याण केवल शब्द लगाइए भगवान से होना है, और मेरा कल्याण कोई भी नहीं कर सकता। या आजकल के गुरु भगवान की कसम बड़ा धोखा दे रहे हैं, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, मैं तुझे आवागमन छुड़ा दूंगा, मैं तुझे मौत से छुड़ा दूंगा। बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात। देवियों को तो खास करके बुद्धू बनाया जा रहा है और आपके बटुए खाली किए जा रहे हैं। तो खुला दान किया कर, तो हमारा ये काम कर दे, तो वो बेटी नहीं होता। अगर ये होता तो गीता जी में एक बार तो कृष्ण कहते
कि फलाना ये कर देगा, नहीं। क्या तो वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। भगवान कहते बस पहुंचे के पास जाकर के उससे राज ले ले कि मैं किस तरह करूं, तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे। भाई इतना ही कहा है जो कि सच्चाई की बात है। हम पहुंचे उनकी सेवा करके उनसे राज ले ले, कैसे कल्याण किया जाता है वो आपको बता देंगे। उसके बाद कमाई आप करनी पड़ेगी, है शाबाश। तो वो तो प्राप्त है अनुभव करना, और अनुभव कब, जब इच्छा खड़ी हो जाए कि मैंने यही करना, मेरा कल्याण इसमें होना। अच्छा, अब महापुरुषों ने क्या समझाया कि जो चीज सदा प्राप्त है, हमेशा ही प्राप्त, भगवान सदा प्राप्त है, बाकी चीजें आपने प्राप्त की है। देख लो जितनी चीजें भी हैं, शरीर प्राप्त किया, शरीर की मां प्राप्त की, शरीर का बाप प्राप्त किया, शरीर की बहन, शरीर का भाई, हाँ, शरीर के पति, पत्नी, पुत्र, धिया प्राप्त किए, ये सब के सब चले जाएंगे। भगवान इनको छीन लेगा, नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए होती है। जो चीज प्राप्त की जाती है वो सदा के लिए नहीं रहती। परमात्मा का नियम है कि जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, चाहे मौत आ जाए चाहे वियोग हो जाए, हो जरूर जाएगा। इसलिए आप जैसे दाना भगवान की ओर लग जाते हैं, जो कि समझ आ जाती है कि मेरा कल्याण इनसे होना, ये चीजें मैंने प्राप्त कर ली, पूरी तसल्ली नहीं होनी, फिर और कामना करता रहूंगा, आयु खत्म हो जाएगी, और कामना करके मेरी आयु खत्म हो जाएगी। है शाबाश, है शाबाश, मैं धोखे में ना रहूं। इसलिए वो परमात्मा की खोज करते हैं। आप परमात्मा की खोज के लिए सिर्फ इशारा चाहिए, उसके बाद फिर जी अभ्यास कर ला जाती है। अभ्यास का मतलब अपने अंदर गोता मारना है, अपने अंदर अवर्ण को उतार देना है, बस। नशे बच्चे रोता है, मां आ मेरी आंखें खोल, मुझे नजर नहीं आता, तो वो गिग्गे आ गई ना आगे बच्चे के, वह कोसे पानी से आपने हाथ मार मार के गिग्गे उतार देनी है। तो मां ने कोई नूर दिया या प्रकाश दिया नहीं, सिर्फ गिग दूर कर दी। आएगा 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 आएगा। गीता के ज्ञान से हमने क्या करना है, सिर्फ अवर्ण दूर करने हैं मन के। जैसे मां गिग्गे दूर करके उसकी नीचे आंखें खोल देती है, इस तरह हम भगवान के ज्ञान को लेके अंदर के अवर्ण दूर कर दे, सब कुछ अपने अंदर अनुभव खुल गया। ऐसी सी गूढ़ी बातें मेरे से जान लो, ऐसे जो नहीं सुनी जाती पढ़ी जाती, एक बार गीता जी से समझ ले हम। इसलिए आज जरा निराले ढंग से स्वामी जी के उपदेश को और तरीके से ले कि वो व्यक्ति कभी भी इस मार्ग में कामयाब नहीं होंगे जो इस मार्ग में लगना भी चाहती हैं और पूरा भगवान का सहारा नहीं लेते। ये बीमारी हम सब में थी, अब नहीं तो भगवान की बड़ी कृपा। क्या स्वामी जी ने इसका हेडिंग रखा है, खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी। ये किस श्लोक को समझाना चाहती हैं? किस श्लोक को? रहे जिसका दिल रूह से मुतमियन, आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, जो केवल अपने से खुशी ले रहा है, जल्दी पहुंच गया आत्मा में, जल्दी भगवान में तलीन हो गया। वरना समाज का हाल बहुत बुरा, बहुत बुरा है। सुनिए तो स्वामी जी कैसे अदा करती हैं, कैसे इसका वर्णन करती हैं। जा पहुंचा एक किस्मत का मारा अपने एक दोस्त के घर में। आइए आइए, आप ठीक तो हैं? हाँ, मुझे अपनी बैठक में थोड़ी देर बिठा लो। जरूर आइए, आप तो हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, बैठिए ना, पानी का गिलास देंगे। जरूर, अभी लीजिए। कहिए क्या बात है? मैं बहुत दुखी हूं। क्यों, क्या बात बन गई? मेरे बड़े भाई की जो घर वाली मेरी भाभी है, वो बड़ी कर्कशा है, बड़ी जुल्म ढाती है, व्यवहार में भी, खाने पीने में भी, देने में भी। हालांकि मैं अच्छी, मेरी जो है पेंशन है, मैं सेवानिवृत्त हूं और मुझे कम से कम 2500 रुपया हर मास मिलता है। अच्छा, और आपकी कसम मैं 2500 का 2500 भाभी के हाथ में रखता हूं। कह भाभी मुझे मिल गया,
और फिर भी इतनी कंजूसी करती है जैसे मैं निखट्टू हूँ। दूध का गिलास मुझे नहीं देना, और भी कई चीजें जरूरत होती है, मैं मांग मांग के तो ले लूं, अपने आप नहीं देती। और अगर मैं दूध लेता हूँ तो नाक बहुत सुकेड़ सुकेड़ के देती है, जो मुझे दूध न लेकर कुछ और चीज लगती है कि ये तो दूध नहीं है, जहर है। इस तरह मेरे साथ बड़ा व्यवहार करती है। मैं कई दिनों से बहुत दुखी हूँ, बहुत ही दुखी हो रहा। इतनी तनख्वाह भी है, मेरी सेहत भी है, लेकिन उसका व्यवहार नहीं अच्छा। आज तो मुझसे नहीं रहा गया। आप भले पुरुष हैं। मैंने कहा मैं इनके पास जाऊं, मुझे कोई इलाज बताएंगे। स्वामी जी कहते, देखा आपने इनका रोना? खुशी मेरी और मेरी भाभी के व्यवहार में। मैं अपनी खुशी को भाभी की मिठास में रखता हूं। वो बेवकूफ, वो शनिवार के पुत्र अपनी खुशी को भाभी के व्यवहार में, ऐसे व्यक्ति पिट मारे कभी भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे। आगे चलो। बड़ा शोरगुल मच रहा था। एक महात्मा जी भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। बड़ा शोर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? महात्मा जी, हाँ मेरा भैया पास हो गया, ये तार आई है। अच्छा, हाँ, और हमारी उम्मीद से भी ज्यादा नंबर ले लिए, इसलिए हम बहुत खुश हैं। खुशी को नहीं समाई तो हम घर से बाहर आ गए हैं। और लोगों को कह लगा, और मुझे बधाई दो, और मुझे बधाई दो, और मुझे बधाई दो, हमें बधाई दे दो। हमें दियो बेटियों, महापुरुष ने पूछा, घंटा पहले तो आप ठीक ठाक थे, और 2 घंटे बाद भी ठीक हो जाओगे, और आपकी खुशी एक छोटे से कागज में, ये तार के टुकड़े में, इतने से कागज में आपकी खुशी रह गई। तुम्हें क्या हो गया? महापुरुषों, ये क्या कहा? भाई इतने से टुकड़े में आपकी खुशी आ गई। खुशी मेरी और तार के कागज में, टेलीग्राम में। ऐसे जीव पिट मरे तो भी भगवान की ओर नहीं लग सकते। देखो महाराज जी क्या कह रही हैं, बिल्कुल ही बारमुखी है। ऐसे जीव अपनी खुशी को दूसरों के आश्रित रखती हैं। दे आर इंटरली डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। भगवान का प्यारा वो बनता है जो इंडिपेंडेंट हो, जो स्वतंत्र हो। जैसे आज की मेरी बेटियां नारी चाहती है मैं स्वतंत्र रहूं, लेकिन बेटी स्वतंत्र इस ढंग से रहना कि बसी भी रहो, उजड़ न जाए। स्वतंत्रता कभी कभी हमें उजाड़ के रख देती है। ध्यान देना, अगर आप सियाणियां हैं तो स्वतंत्रता इतनी लो जितनी कि आप बसे भी सही, डाइवोर्स ना हो जाए, यानी संबंध विच्छेद ना हो जाए। ज्यादा ध्यान देना। आज क्या बात है? आगे स्वामी जी समझाने लगे। आज क्या है? आज क्या कहना? क्यों महाराज, क्या कहना? मैं 6 लाख की लॉटरी निकल आई। 6 लाख की लॉटरी? हाँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट ले लेगी, बाकी सारा मुझे मिल जाए। मैं तो मिनटों सेकंडों में लाखोपति बन गया। अच्छा, अब क्या करेगा? अब मैं क्या करूंगा? मैं तो बहुत कुछ करूंगा। मैं तो बिजनेसमैन ही बन जाऊंगा। मैं बैंक में जाकर मैं तो आई कार्ड बोला नहीं जाता उससे। इतनी खुशी समाई हुई है। हजूर कहती है जो इन्हीं बातों में लगे पड़े गए, कंचन में आ जाने से इतने खुश है, वो समझ ले कभी भी भगवान की ओर इस जगह में नहीं जा सकते। जो इतना अपने से बाहर है, बाहरी चीजों से, उनको ये भी नहीं पता कि ये चीजें भगवान के मार्ग में हिच है। तो जिनको पूरी खुशी इन्हीं से मिलती है, खुशी मेरी और नोटों में। कहना क्यों चाहते हैं स्वामी जी? कल्याण तो उस जीव का होना है जो चारों ओर से अपने आप को सुकेड़ के अपनी खुशी को भगवान के अधीन करता है, क्योंकि खुशी या घर भगवान जी है। अच्छा ध्यान देना, हम कल्याणकामी हैं, हम कल्याण करना चाहती हैं। अपनी खुशी को आपको भगवान की कसम किसी के कंधे पे न रखना। अगर रखी हुई है तो मारो थप्पड़ अपने घर में या बाथरूम में बैठ कर। कल्याण अपनी खुशी को किसी के कंधे पे नहीं रखना,
अपनी खुशी को भगवान पे रखूंगा, अपनी खुशी को भगवान के ज्ञान में रखूंगा, अपनी खुशी को भगवान के बताए हुए अभ्यास में रखूंगा, अपनी खुशी को भगवान के बताए हुए योग के कमाई में रखूंगा, अपनी खुशी को अपने मन को अंतर करके पूर्ण खुशी ले लूंगा। मैं अपनी खुशी को किसी के ऊपर नहीं रखूंगा, वरना क्या होगा, बारमुखी लोग, और बारमुखी कभी भी एकाग्र नहीं होता, सदा दुखी। पक्की बात कर लो कि मैंने अपनी खुशी को बाहर नहीं रखना। आत्मीय आत्मना तुष्टा रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, वो मुतमय्यन यानी सेटिस्फाइड, यानी संतुष्टि लेती है तो अपने अंदर से। वो ये मिलती जरा देर से है पर सदा के लिए है। संसार की खुशी चुटकी मार के मिल जाती है तो बस, लेकिन जाती भी चुटकी मार के है, तूफान की तरह आती है, बगोले की तरह चली जाती है। संसार की खुशी ये टिकती नहीं है, क्योंकि जो चीज जल्दी आए वो देर से टिकेगी। जल्दी आई जल्दी गई, लाइट कम्स लाइट गोज, लाइट कम्स लाइट गोज। ये खुशी मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान ले। और वो रजोगुण सुख मिलता है क्या, ये बारी प्राणी पदार्थों से। आहा, आप किसी के अनुकूल हो गई, किसी ने मीठे शब्द बोल दिए, सूट दे दिया, गहने दे दिया, आपको इज्जत मिल गई, किसी ने प्यार से कह दिया, खुश तो मिल गई लेकिन गई भी फौरन। तो हम तो कल्याणकामी हैं, हम इस राज को जान लें कि मैं अपनी खुशी कभी भी बाहर से नहीं लूंगा। कभी अपने मन को समझा दूंगा ये जो खुशी बाहर वाली होती है ये टिकती नहीं है। लेकिन आज 99% नर नारी अपनी खुशी को बाहर रखते हैं। मेरे हिंदुस्तान का कवि पुकार के कहता है, आय हाय आय हाय आय हाय, आहा। भगवान ताकत दें, मेरी देवियों, प्रभु विशेष शक्ति अदा करे, तब जाके ये बात बनेगी और हमारा स्वभाव पलट जाएगा। जो गैरों का मुंह तकते रहे, कवि फरमाता है, जो गैरों का मुंह तकते रहे वो तस्वीर बनकर लटकते रहे। वो तस्वीर के आप मेरे अनुकूल हो जाना, श्रीमान जी आप मेरे मुताबिक हो जाना है, रब्बा नौकरी है मुझे मिल जाए ना, मेरी सेहत ठीक हो जाए ना, मेरी गोदी में काका हो जाए ना, मेरी गोदी हरी हो जाए ना। देखती रही जगह जगह मुझे ये इज्जत मिल जाए ना। अभी आप कह रही थी मेरी ट्रांसफर हो जाए ना, मैं नहीं जाती उधर। करनी नौकरी और नखरे। अभी मेरे भाई भी कह रहे था, पुत्र आप एक एम्प्लॉयड है, यूर एम्प्लॉयड, यूर सर्वेंट। सर्वेंट में कैसे हुआ, मैं तो एम्प्लॉयड हूं। काका आप बिगड़ रहे थे, जरा देखना भाई जी को। कहते मैं सर्वेंट नहीं, मैं तो एम्प्लॉयड हूं, मैं मोया नहीं हूं, आंकड़े हूं। और एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है ना बाबा, मैं सर्वेंट कोई भी नहीं, वो सर्वेंट सुनना ही नहीं चाहता अपने वो एम्प्लॉयड तो कहते हैं बड़ा एम्प्लॉयड सर्वेंट। आज शनिवार, आज अच्छा तेरा कोई मंगलवार, मैं समझ गया क्यों मंगलवार बैठे तेरे कंधे पर। मैं एम्प्लॉयड हूं, सर्वेंट नहीं हूं। सुन लो मेरी दियो, सुन लो हमारे पुत्रों की बातें। एम्प्लॉयड नॉट सर्वेंट। तो एम्प्लॉयड क्या होता है, जो कहीं नियुक्त हो। नियुक्त क्या होता है, उन्होंने रखा कुछ काम लेने के लिए, पर मैं सर्वेंट छोड़ा हुआ और ना भगवान छोड़ पड़े तुम पर आकड़ कैसी। तो नहीं, अपनी खुशी को रखना उसके ऊपर है, ऐसी चीज साधना नहीं कर सकते। ऐसी मेरी बेटियां जो बात बात पे अब क्या इसकी ट्रांसफर के लिए कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनों की सिफारिशें। फूलचंद के पास जाओ, फूलचंद किसी कली के पास भेजेगा, कली किसी बूर के पास भेजेगी, बूर किसी फूल के पास भेजेगी, फिर चक्कर ही काटते रहो। फूलचंद जी कहेंगे नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर कर दूंगा, मैंने डायरी पे नोट कर लिया है। वो नोट तो कर लिया पर अग्गा तो वेखी जाएगी ना, धक्के खाने पड़े जी को। फिर वो अभ्यास, मन में बेचैनी रही, मन में हलचल रही। और ये हमारे किन के लिए है, जिनका मन टिका हुआ है, जिनका मन ठहरा। भक्ति उसी के लिए होती है जिनका मन ठहरा हुआ। तो अगर आप अपनी खुशी को इन बातों में चाहेंगे फिर नहीं हो सकेगी, आपका मन उकता जाएगा। ये हमारा किन के लिए है, किन के लिए? अपने आप में जो टिके हुए, जो संतोषी हैं,
जो कल्याण कामी है, संतोषी है। संतोषी कौन होता है? शायद ना बता पाओ। संतोषी कौन होता है? पुरुषार्थ करने के बाद जो भगवान के चरणों पे छोड़ देता। अगर संतोष की कुछ और परिभाषा करोगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान कहते हैं संतोष का मतलब तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इजिकल टू संतोषी, इजिकल टू निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी संतोषी होता है। संतोषी निठल्ला नहीं बैठता, संतोषी चार पाई तोड़ नहीं होता, हड्डियां तोड़ होता। पूरा पुरुषार्थ करेगा लेकिन फल नहीं चाहता। संतोषी कहता जो रब दे दे, दे तेरी मर्जी, ना दे तेरी मर्जी, पर आपने हुक्म दिया है फकत मेरी खातर तू हर का, मैंने काम करना है आगे आप। ये संतोषी, यह हर जगह प्रसन्न रहेगा। ये भगवान की भक्ति कर सकता, क्योंकि इसका मन बेचैन नहीं होता, बेकरार नहीं होता। इसका मन अपने ओर से पुरुषार्थ कर देता है, मेरी माता हो, मेरी अच्छी बेटी हो। तो यही अब निर्णय क्या, मैंने संतोषी बनना। बस उर्दू वालों, सब्र किनायत से काम लेना है। सबर और साथ किनायत भी लगाया। सबर से नहीं पूरे सबर हुआ, सबर कहने से सबर नहीं हुआ, साथ किनायत भी लगाया। सब्र किनायत से काम लेने वाले भगवान के प्यारे बनते हैं। उर्दू वाले क्या कहेंगे? सब्र किनायत से काम करने वाले रियाजत के काबिल हैं। सब्र किनायत से काम लेने वाले रियाजत के काबिल है। वो रियाजत कर सकेंगे, वो तप कर सकेंगे। जिनमें मन में बेचैनी है, नलायक ना बनना मेरी बेटी, भले ही नारी का चोला और आप आ रहे हैं गृहस्थी है, लेकिन बुद्धू ना बनना, बड़े होशियार बनना, बहुत होशियार। ये शहद चाटने वाले काम है तो बड़ी मिट्टी, लेकिन शहद भी चट जाओ और अपनी टांगे में न फंसाओ। उस मक्खी को बहुत सियानी मक्खी कहती है। अपने फर्ज भी पूरे कर जाओ और इधर परलोक वाली शहद भी चट जाओ। बड़ी होशियारी की बात है। ये कौन करेंगे? जो अपने आप को आजाद रखेंगे, अपने आप को अपने भगवान के अधीन रखेंगे। ऐसे व्यक्ति कमाल कर जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मार्ग वाइड ओपन, बिल्कुल खुला पड़ा है। जैसे बोलते हैं ये दरवाजा चौपट खुला है, अर्थात बिल्कुल खुला, वाइड ओपन। ये मार्ग वाइड ओपन है। उधर भगवान ये कह रहे हैं बिन मांगे खुद आई है घर, हाँ खुले खुद बखुदा के जन्नत के दर। ये तो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं, अच्छा हमने लाभ उठा लेना है। शाबाश। स्वामी जी का फरमान, कौन तरक्की कर जाएंगे इस मार्ग में? जो अपनी खुशी को, अपनी प्रसन्नता को, अपने आराम और चैन को दूसरे पर नहीं रखते, अपने में रखते हैं। जो सेल्फ स्टैंड है, जो दूसरों का मुंह नहीं तकते रहते, न नौकरी का मुंह तकती है, न धन का मुंह तकती है, न मां बाप का, न बहन भाई का, केवल भगवान की ओर निहारते रहती है। दृष्टांत देते हुए कहती हैं, जैसे चकोर रात्रि को चंद्रमा की ओर निहारता रहता। ओए 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 ओए, बहुत कमाल का दृष्टांत। बेटे चकोर एक पक्षी है ना, जब चंद्रमा निकलता है वो अपलक नेत्रों से अपने प्यारे को देखता रहता है। चकोर की प्रीत चंद्रमा के साथ है, अपलक नेत्रों से उसको देखता है। पता नहीं क्या इनके आपस में दोस्ती है और क्यों अलग हो गए, परमात्मा भीतर जानते होंगे। चकोर चंद्रमा को देखता है सदा लगातार। अच्छा हाँ, इस तरह भगवान का प्यारा केवल भगवान की ओर निहारता है। सुक्की मिले या मिट्टी मिले, काफी मिले या कम मिले, अठपहरी मिले या दोनों समय, उन्हें परवाह ही कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति कमाल कर जाते। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने कहा, यही गए मकामे वसाले खुदा। मेरे दर्शनों से पहले यही अवस्था बन जाती। शाबाश। हमने कल्याण करना है, जरूर करना है। अपनी आंतरिक अवस्था यह बनानी पड़ेगी। अपनी आंतरिक अवस्था बिल्कुल इस प्रकार कि हम किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। ना बेटी, आहा, डिपेंड करने वाले कभी भी भगवान के प्यारे नहीं बन सकते। डिपेंड करने वालों को भगवान नास्तिक बोलते। करे मेरे होते हुए तुम दूसरों का भरोसा लेती हो। भगवान के होते हुए अगर ये बात थी तो भगवान कभी ना कहते, क्या किसी गैर से दिल लगाता नहीं, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगा। ये तो फिर विश्वासघात हो गया भगवान के साथ ना, ये तो विश्वासघात है।
भगवान के प्यारे बन के फिर किसी और की तरफ देखना नहीं वाजिब, नहीं वाजिब, नहीं वाजिब। कहीं गलती हो रही है तो रियलाइज कर ले मेरी देवी कि ना, मैंने भरोसा भगवान का लेना है। मैंने किसी पर अपनी खुशी के लिए डिपेंड नहीं करना। मालिक पर रोचो को खुशी के घर है, दयालु कृपालु तो मेरे इष्ट देव जी हैं। बस ऐसी जल्द थोड़े ही दिनों में आप तरक्की कर जाओगे। आजमा के देख लो। अगर आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी का चिंता ना करें, किसी के तलुआ ना चाहते, किसी के ना जाए, मिलते समाइते ना, बस फिर क्या हो गया? केंद्रीभूत। बेटी पर आप केंद्रीभूत हो गई, में टिक गई। जिसका मन किसी भी कारण से बाहर नहीं जाता, लो मैं कैसे क्लियर करूं? जिसका मन या विचार किसी भी कारण से बाहर नहीं जाता, भगवान के तख्त को हिला देगा। जिसके दुनिया ना हिला सकी, जिसको दुनिया का कोई रूप और कोई नाम ना हिला सका, उसने भगवान के तख्त को हिला दिया। मेरे गुरुदेव महाराज जी फरमा रहे हैं, जिसको दुनिया ना हिला सकी, उसने दुनिया बनाने वाले को हिला दिया। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। कोई प्राणी पदार्थ आपको ना हिलाए। इससे मिलना ही कुछ नहीं। मिट्टी स्वाद, मुझे क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं। मैं तसल्ली कर ही नहीं सकते ये। इसलिए हमारा अपने भगवान में सब कुछ आपको भगवान दे रही है। भगवान का ये फर्क, चाहे युग गुजर जाए, कभी अन्यथा ये झूठा नहीं हो सकता। जहां है कृष्ण सब कुछ, कामरानियां, शादमानियां, खुश सब, श्री वही, विजय वही, श्रेत जहो जला वही, ऐश्वर्य वही, अच्छी बुद्धि वही, इतनी मति मम। संजय कह रहा है, मेरा अनुभव है, मैं अनुभव करके कह रहा हूं कि सब कुछ वही है। कहां? जहां है कृष्ण मीर। और अर्जुन जैसा श्रद्धालु है, जिसकी श्रद्धा बड़ी जबरदस्त है, सब कुछ वही है। यही हमारी गीता का चोटी का उपदेश 18वें अध्याय के अंतिम 78वें श्लोक में पूरा हो रहा। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, वाह, यत्र लगा दिया, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, वही सब कुछ है। विजय, श्री, विभूति, नीति, मति, मम। ये मेरी मति है। यही महापुरुषों ने यहां तक खोज की। सुनो, गीता की शुरुआत होती है धर्म से। पहला शब्द धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा, ये पहला शब्द धर्म से शुरू हुआ। हाँ, और संपूर्ण, कितनी दूर की खोज। संपूर्ण कहा किया मम, मति मन बुद्धि, आगे मम, मम मति पर मम। अगर हम गीता के शुरुआत शब्द ले तो धर्म, और अंतिम शब्द ले 18वें अध्याय का 78वें श्लोक का अंतिम शब्द क्या है बेटे? मम। तो कहते बस यही समझो, ये हो गया धर्मम मम। मम मैंने मेरा, धर्म मैंने धर्म। मेरा धर्म कौन सा? ये पहले अध्याय के 18वें अध्याय के बीच में जो रब ने कहा ये मेरा धर्म है। हाय काय खोज देखो क्या कमाल की। पहले अध्याय का और आखिरी शब्द का दोनों को बीच ये इन बिटवीन आ गया, ये इंटरवल 18वां अध्याय, यही मेरा धर्म है। दिस इज माई रिलीजन विच ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा प्रीच्ड। ये जो बीच के अंदर प्रीचिंग है प्रभु की, यही हमारा धर्म है। धर्म मम। अगर अपने मन को समझा रहा हूं, ये कोई कहता आपका धर्म क्या है? जो भगवान जी ने श्री गीता जी में कहा है वही हमारा धर्म है। वही चारों वेदों का सार है। चारों वेदों का सार, लुब्बे लुबाब, वही हमारा धर्म है। गीता है ईमान मेरा और शाम मेरी जिंदगी। रोम रोम में बसा लीजिएगा। हमारा ईमान, हमारा धर्म, हमारा रिलीजन, यह भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा, और गीता जिसे मेंटेन कर रही है, गीता जिसे प्रिजर्व किए हुए है, प्रोटेक्ट कर रही है, वही हमारा धर्म है। शाबाश। तो देखते रहिए मेरी देवियों, हम इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहते हैं, ये कभी नहीं भूलना। आगे नहीं, अभी जन्म, अब इसी जन्म में। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या? किसी पे डिपेंड ना करें, पुरुषार्थ करें, डिपेंड करें अपने भगवान पर। पूरा भरोसा ले अपने प्रभु का, हर बात में, छोटी बात में, बड़ी बात में। ओ मुझे क्या, मेरे भगवान मेरे अंग संग है, मेरे इष्ट देव है, मेरे सर्वस्व है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, और सर्व समर्थ है। ऐसे को छोड़कर मैं क्यों जाऊंगा?
क्या पड़ी मुझे धक्के खाने की, इसके बाद जा उसके बाद जा। इतना भगवान खुश होते हैं जितना प्रभु ने मुझे बताया या मैंने अनुभव किया, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, बड़ा भगवान खुश होते हैं। इस युग में, घोर कल युग, नास्तिक युग, काली वृत्तियों का युग, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का युग, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये मैं 5 बार ना बोलूं, एक शब्द बोलूं तो क्या शब्द है इनका, एक। मैं बार न कहूं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये गंदी बात है। मैं बार 100 पैसे ना बोलूं तो एक शब्द क्या है, रुपया। तो इसी तरह मैं बार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ना बोलूं, नकारात्मक वृत्तियां ना बोलूं तो एक शब्द क्या है नहीं पता, विकार। विकार में सब कुछ आ जाएगा और भी गंदी वृत्तियां आ जाएंगी। इन 5 का एक शब्द है, नहीं पता, फिर आज मेरे से ले लो। इन 5 का एक शब्द है, दोष। आप कहिए मेरा क्या दोष है? दोष का मतलब इन 5 के मैंने की, इन 5 में से कौन किसके साथ मैंने दोस्ती लगाई है? हमारा धर्म इसे दोष बोलता है। वो बड़ा दोषी है, मतलब वो कामी होगा, क्रोधी होगा, मोही होगा, लोभी होगा, अहंकारी होगा। ओए वाह, छोटी छोटी बातें नहीं पता, इतनी पढ़ी बाबा पढ़ाइयों में तो ये बताते ही नहीं ना, राइट क्यों? आप हमेशा याद रखना, इसका एक शब्द है दोष। अब जब ये निकल जाते हैं जी बिल्कुल शांत। अब अपने को मैं दोषी नहीं बनना चाहती ना। विकार शब्द है जिसमें सारी गंदी वृत्तियां आ गई, सब जितनी भी गंदी वृत्तियां कुदरत के अंदर है सारी आ गई, विकार। शब्द तो बिगाड़ था, नहीं, शब्द विकार था, वो बिगड़ता बिगड़ता बिगाड़ बन गया, अच्छी वृत्तियां ही बिगड़ गई। तो इन नेक जीवों ने इनसे अपने आप को हटा लेना होता। बहुत बात बन गई। अपने को देखते रहना कि मैंने किसी पे डिपेंड नहीं करना, मैं तो अब अपने इष्ट देव पे डिपेंड करूंगी, मैं तो अपने भगवान पे डिपेंड करूंगा, बस। तो क्या होगा? इसे कहेंगे पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी। है बड़ा मुश्किल, बेटी में स्पष्ट के तो बड़ा मुश्किल है पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी होना, किसी पे डिपेंड ही ना करना। फिर क्या करेंगे? पुरुषार्थ। ले मेरे दाता यथा मति यथा शक्ति, जितनी बुद्धि दी आपने और जितनी मानसिक और शारीरिक बल दिया, मैंने पुरुषार्थ कर दिया। अब आप जाने, आपका काम जाने। बहुत अच्छे, अति सुंदर। यह हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित शब्द है, यथा मति यथा शक्ति। मैंने पुरुषार्थ कर दिया। अब इसके बाद तो मेरे वश की बात नहीं, मेरे इष्ट देव इतनी शक्ति आपने दी है, मैंने कर दिया है। ऐसे जीव का मन हमेशा अंतर्मुखी रहता है। ऐसी मेरी बिटिया का मन बिल्कुल अंतर्मुखी। टेंडेंसी ऑलवेज इन गोइंग, नॉट आउट गोइंग। आपकी टेंडेंसी इन गोइंग बन जाएगी, और इन गोइंग वाले ही भगवान को पा लेते, चूंकि उनकी मन की शक्ति बार जाया नहीं जाती। शक्ति न जाय हुई, वक्त न जाया हुआ, और हम मुताद भी ना हुए अपने सारा कुछ अपने भगवान पर। ऐसे के लिए भगवान कहती हैं, वो जीव क्या होती हैं, उनके लिए रब ने क्या कहा? नामाध्याय 22वां श्लोक। ऐसे जीवों के लिए रब ने एक श्लोक कहा है, क्या वो करते है खालिस यक दिल हूं, जी में न रखे दूं। उनका एक ही मन मेरे में लग गया है, वो दुनिया की ओर नहीं देखते। क्या एक मैं ही शर्त पूरी करके चला जाऊंगा? आपने, रब ने शर्त लगाई, उनको कहा है अनन्य पुजारी मेरे है, अनन्य, अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका। हाय हाय, शब्द कितना प्यारा है अपनी हिंदी दा। अनन्य, अन्य की ओर नहीं जाता जिसका मन। उर्दू वाले का खालिस भक्ति। अगर अन्य की ओर गया तो ना खालिस। आप पवित्र रहेंगे अगर एक ही पति रहे तो। अगर कोई और बेवकूफी से आंखों से भी देख ले तो आप पवित्र हो गए। अच्छा, तो अगर एक ही अपने महबूब, अपने इष्ट देव को बना लिया, इसको खालिस कहेंगे। और अगर ये देवी देवता मनाते रहे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। सनम दूसरे जो मनाते रहे, हाय, भगवान के ये दूसरे देवी देवता मनाते रहते हैं। अर्जुन क्या कहा? भगवान कहते मैं क्या कहूं? फिर भी अपनी उदारता का सबूत दिया। करे गो ना वो हस्पे दस्तूर काम, वो तरीके वाली भक्ति नहीं करी, बेतरीके से जा रही है। करें गो ना वो हस्पे दस्तूर, मैंने विधि पूर्वक नहीं वो भक्ति कर रहे, वो ढकोसले मार रहे हैं।
हनुमान जी मना लिए, कभी राम जी मना लिए, कभी किसी शंकर को मना बैठे, कभी किसी और इंद्र जी को मना बैठे, कभी देवी भवानी काली को मना बैठे, कभी शेरा वाली गुण गा बैठे। फिर ऐसे जीव क्या होंगे, किधर की भी नहीं, श्रद्धा ही नहीं कहीं जमती। तो फिर क्यों ना एक को मना ले जो जिसने सारा कुछ बनाया है। नारायण नारायण नारायण। आहा, जब भी कोई कहे तो नारायण क्यों ना पुकारे, अपने इष्टदेव को जड़ को क्यों ना पुकारे। अति सुंदर एक जगह दोहा पड़ा था कबीर जी का, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। अगर तू एक को साधेगा भगवान को, सारे तेरे अधीन हो जाएंगे। और नालायक, अगर तू सारों के पीछे गया तो कोई भी तेरा नहीं बनेगा। एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अगर तू सारों के पीछे लग गया, ये भी मेरे बन जाए, ये भी मेरे बन जाए, तो कोई भी तेरा नहीं बनेगा। और अगर एक को पकड़ लिया तो सारे तेरे बन जाएंगे। दृष्टांत अच्छा दिया, अगर तू वृक्ष की जड़ को सींचेगा सारा वृक्ष हरा भरा रहेगा। अगर टेढ़ी पत्तों को सींचता रहो, कमली मां दे कमले पुत्र, दरख्त सड़ जाएगा। दृष्टांत ही क्या कमाल का, दरख्त बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अगर हम जड़ को सींचते रहे, दरख्त हरा भरा हो गया ना, जरूर। और अगर कब चाहिए तू बाल्टी ले आनी, गिलास ले आनी, चीड़ी ले आ, तो मैं एक एक टहनी और पत्ते को मूल को सींचती रहूं तो दरख्त सड़ जाएगा। जो तू सींचे मूल को, मूल में जड़ को, फूले फले अघाए। अघा मैंने तृप्त होना, फिर वो फूलेगा फूलेगा फलेगा और तू तृप्त हो जाएगा। एक के साधे सब सधे, ये हमारे हिंदियों में कहावत है, एक के साधे सब सधे। हाथी के पैर में सबका पैर, हाथी के पैर में सबकी खैर। नहीं कहावत सुनी थी, मेरे से सुन लो। हाथी के पैर में सबका पैर। भगवान को अपना बना लेने में सारे देवी देवता अपने बन गए। और अपा यमले ते कमले ते रमले, क्या सबको मनाते फिरते हैं। इतने देवी देवता मना लिए और नलायक बन के पीर पैगंबरों की कब्रें मनाते फिरते। लाख लानत ऐसों को मैं गिन गिन के लानते देता हूं। अपने देवता छोड़ करके पीर पैगंबर मना रहे हैं, पीरों की कब्रें मनाई जा रही हैं। पता नहीं इन पर क्या रब दी मार आनी है, जो अपने रब ने जहां पैदा किया वही अच्छा। रब के फरमान को क्यों नाराज कर रहे हो। न ले गैर का धर्म गो खूब है कि धर्म अपना नाकस भी मरहूब। जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में है खतर। तुझे दूसरे के धर्म को मनाने में खतरा ही खतरा। रब कहते बुद्धू, जहां मैंने तुझे पैदा किया है उसी धर्म को ढूंढ के तर जा। आय गाय 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 गाय, कितने कमाल के बोले आपके कृष्ण के। न ले गैर का धर्म गो खूब है, ना जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में है खतर में खतरा ही खतरा। आहा 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 ना। कभी अम्मा तेरी ने कहावत नहीं सुनाई, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठीका बजे। अगर और को तो मुक्का लगते पेट में या बखवक्खी में कोई मार देता। अपना काम, जिसका काम उसी को साजे। तो जहां भी भगवान ने मुझे और आपको पैदा किया उसी धर्म को लेके चढ़ जले। उनको जहां पैदा किया वहीं रहे। आहा, हमें जहां पैदा किया हम अपनी जगह रहकर तरक्की कर जाए। आओ, जिस घराने में हम पैदा हुए हैं वो हिंदू घराना है, वो वैदिक धर्म को पूजने वाला है, उसी के अनुसार अपनी उन्नति कर चले। लेकिन मनाए एक देवता, एक के साधे सब सधे। ये इधर कहावत और उधर पीछे क्या है, जहां है कृष्ण मीर, सब कुछ वही। अब आप जल्दी तरक्की कर जाओगे भगवती, बड़ी जल्दी। वरना क्या इतने जन्म हो जाते हैं, कुछ ठोस लाभ नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि हम धक्के खाते फिरते हैं कुत्ते की तरह, यहां जा वहां जा वहां जा, दर बदर दर बदर। आय हाय आह, मैं कैसे आपके मनों में बिठा डालूं। आपके दिलों में ये बात बैठ गई तो मत बैटर।
कि बस एक ही जड़ को पकड़ना है, जो अपने मुंह से कह रहा है मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। वही जात, कौन सी? मेरे कृष्ण की जात, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई, वही जिससे सारी सृष्टि बनी है। पकड़ लो उसको, उसी का चिंतन करो, उसी की भक्ति करो, बस। बाकी देवी देवता हमने क्या बनाने? बाकी कोई बेवकूफ बनता है तो उसके साथ बेवकूफ हम नहीं बनना। आनी बहन सड़गा जगराता है, आज का है फिर कभी ना कहना क्यों मैंने जड़ को पकड़ा है तो टहनियां पत्ते पकड़ती रहो। ऐसा जोरदार जवाब दे दीजिएगा, नहीं मेरे गुरुदेव आए हुए महाराज, चलो वहां भाषण दे रहे, बिल्कुल आज का है फिर ना कहना। मैं गीता का पुजारी हूं, गीता से बढ़ के कोई मैं उपदेश नहीं मानता। गीता हाईएस्ट उपदेश देती है ताकि आगे जरूरत ही ना करे। आपकी कमजोरी ही दूसरे आप पर हावी आ जाती है। ये मेरे गुरुदेव की शब्द है। क्या कहा करते थे? इंसान की कमजोरी ही दूसरे को मौका देती है हावी आने के लिए। अगर आप मजबूत हो, श्रद्धालु, बड़े पक्के हो, तो कोई दूसरे से ना मिला इसे मानने इसको ना कहो। क्या कहा, क्या दृष्टांत दिया है? वो कमजोर ताला बुलाता है चोर, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। कमजोर ताला बुलाता है चोर, कमजोर ताला बुलाता है चोर। हाँ, कसूर तेरा, क्यों बचाता है चोर? क्यों? मेरा क्या कसूर? मेरे चोरी हो गई, मैं लुटिया गया। कमजोर ताला बुलाता है चोर। कमजोर ताला लगाए बैठे, मोटा कड़ी लगाया। इस तरह कमजोर दिल, कमजोर इरादा, कमजोर श्रद्धा बुलाता है चोर। है बहुत अच्छा, भला हो स्वामी जी, भला हो। पक्का कर दिया हमको ये कह करके, क्यों रोता है, मचाता है शोर? कसूर तेरा है। क्यों? कमजोर ताला बुलाता है चोर। अगर हम पक्के हों, कोई हमें खींच के नहीं लगा सकता। अगर तेरी श्रद्धा नाराज हो जाएगी, गली च रहना है, और नाराज हो जाएगी। मीरा ने सारों को नाराज कर दिया, लेकिन गिरधर गोपाल को खुश किया। राजा रूठे नगरी राखे, मैं हरी रूठिया कहा जाना। रब मेरा नाराज हो जाए, हाँ, क्योंकि ले अच्छे मेरा सत्संग, गीता भगवान कहेगा, गीता का सत्संग सुनने भी जाती है और मां जगराती भी रख दी है। फिर ये क्या बात बनी? ये तो आप दुगल्ले हो गए, ये तो आप दुगल्ले हो गए। हाँ, एक कहावत स्वामी जी ने इस घटना प्रसंग में सुनाई है कि दुगल्ले ना बनना पाप होता है। एक नाई था, हाँ, एक जिम्मेदार की बड़ी सेवा करता था। बेटे नाई आया, पैसे मंगता ढाई, धेले दी हजामत कर दी और फिर मंगे रजाई। नाई आया तो धेले दी हजामत कर दी, मंगता है रजाई। नाई आया पैसे मंगता ढाई। खैर, तो वो नाई ने बड़ी सेवा की, अपने जिम्मेदार की बड़ी सेवा की, दोस्ती भी सी उसके साथ। और वो जो मांगता था जिम्मेदार के पास कमी को नहीं दे देता था। जिम्मेदार के 1-2 पुत्र भी थे। जिम्मेदार तो चल बसा, लेकिन जाति बार इशारा करता है लड़के को, नाई को खुश रखो, जो आज्ञा पिताजी। तो तुम्हें किसी और बात पर जो नंबर जिम्मेदार इतने अच्छे थे, इतने नेक थे, इतने 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 सखी थे। हाँ, वो मरने के बाद तो जीव नेक बन जाता है, अच्छे बन जाते हैं। तेरा बाप दुगल्ला बन गया, पापी बन गया, दुगल्ला। रात मुझे सपने में कुछ कहता है, तुझे कुछ कहता है, तेरा बाप नरक में जाएगा। वो वास्ता ही रब दा, जो मंगना ही मंगना, ले 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 ले। कि मैं तो रोता इस बात पर, तेरा प्यो दुगल्ला हो गया है। भाई मुझे तो कुछ कह रहा है और तुझे कुछ कह रहा है। दुगल्ला इससे बोलते बच्चे। मेरे सपने में कहा तो कहते मेरा पुत्र जो जा मंगला है, और तेरे सपने का जो आएगा जुतियां मारना। बता सपना मेरा सच्चा कहते नहीं, अभी तेरा सच्चा। तू जो मांग, मेरे प्यो दुगल्ला ना कहीं, क्योंकि दुगल्ला आदमी नरक में जाता है। मुझे कुछ कहे, आपको कुछ कहे, लूतियां लगाने वाला ना, मेरे प्यो दुगल्ला ना कहे, जो मंगना ही मांग ले। तो गुरुदेव कहती हैं, ऐसे दुगल्ले इंसान क्या भगवान की भक्ति करेंगे? इधर मंदिर में कुछ कहने वाले, बाहर कुछ कहने वाले, या कृष्ण की जय जयकार बोलने वाले, और बाहर देवियों को जगराते करने वाले। वो दुगल्ले हो, बनेगा क्या?
एक खसम पुराना इको चंगा ते बहुते खसम बनाइए ना, एक कि बस मेरे इष्ट देव वही है, सब कुछ मेरे वही है। फिर क्या रहेगा, मन भटकेगा नहीं। मेरे देवियों, आप पर खासकर मैं आप में आप दुगलियां बन जाती कि करें, इंदा मुंह रख, इंदा मुंह रखे तो उनका मुंह नहीं रखेंगे, वो नाराज हो जाएंगे। एक नहीं जी, बस मैंने जड़ को पकड़ लिया है। मुझे ना फिर कहना, मुझे पाप की भागा ना बनाना, क्योंकि मेरे प्रभु का नियम है, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। बस एक, अब आपका मन टिक जाएगा, अब आपका मन भगवान के फरमान में रुक जाएगा। ध्यान देना मेरी भगवती, अब रुक जाएगा, अब फौरन। एक और विवेकानंद जी इस प्रसंग में सुनाया करते हैं घटना, अर्थात इंसान को अनन्य रहना चाहिए, दुगला नहीं बनना। स्वामी जी ने यह सुनाई नाई की, विवेकानंद ने एक और सुनाई कि एक व्यक्ति विष्णु का पुजारी था। हाँ, शंकर का नहीं, विष्णु का पुजारी, विष्णु की आरती उतारनी, धूप चढ़ाना, सब कुछ करना। एक बार उसे कहीं लड़की के यहां जाना पड़ गया, बीमार थी तो वहां रहना पड़ गया, लेकिन अपने आप को मंदिर में टिकाया। लड़की ने घर नहीं, ना खाना पीना, मंदिर में खुद पकानी, मंदिर में रहना, कमरा ले लिया और वहीं ना। उस मंदिर पुजारी कहते मेरी लड़की बीमार, मैंने कई दिन रहना, सेवा करनी उनकी, तो उसको ठीक रहिए, और जो तू कहेगा मुझे खर्चा मैं तुझे दे दूंगा, मंदिर का जो भी दान दूं मैं करता हूँ, मुझे एक कमरा दे दो। सब कुछ हो गया रहने। लेकिन उस मंदिर में क्या बना हुआ था, एक ही बहुत बड़े स्थान पे इस तरफ तो शंकर जी की मूर्ति थी, इस तरफ विष्णु जी की मूर्ति थी। यानी इतना बड़ा संगमरमर है बच्ची, इस तरफ तो दिखाए गए थे शंकर जी और उसी पत्थर के साथ इधर दिखाए गए थे विष्णु जी। अब ये विष्णु का पुजारी, वाह विवेकानंद, वहां कहां से ढूंढ ली ये घटना, या मन से ढूंढ ली, बड़ी अच्छी घटना। हाँ, अब वो तो था विष्णु जी का पुजारी और साथ ही शंकर जी जुड़वे हैं, जैसे जुड़वा बेटा पैदा हुआ हो, जैसे ट्विन पैदा होते बच्चर, तो ये भी ट्विन थे। हरि हरि से अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, हरि मैंने विष्णु और हर मैंने शंकर, हरि हर, वाह हरिहर। तो अब वो क्या करे, अब वो पूजा करे रोज, लेकिन जब पूजा करे, आरती भी उतार ले सको, जब धूप जलाए तो रुई जेब में ले गया था, वो जाके शंकर के नाक में दबो दे के मेरी धूप दे ना ले। ध्यान देना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो उनके जाके मूर्ति में नाक में रुई गुसेड़ दे कि कहीं मेरी सारी पूजा का खुशबू ये शंकर के अंदर ना चला जाए। हाँ, अब उसने रहना था 8-10 दिन, आखिरी दिन था उसकी पूजा, बाद सुना वापस आ जाता माला। अब उसने फिर रुई गुसेड़ी तो अपने विष्णु जी प्रकट हो गए और बहुत ही प्यार किया। विवेकानंद कहते बड़ा प्यार किया। ओह महाराज, मैं तेरी इस क्रिया पे बहुत खुश हुआ प्रभु। हाँ, इसलिए खुश हुआ हूं, हालांकि ये भी मेरा रूप है, ये भी कोई गैर नहीं, पर इसलिए खुश हो तूने पत्थर की मूर्ति नहीं समझा, तूने असल समझा। तेरी भावना में पूरी क्यों ना कर दी। हाँ, ध्यान देना मेरे बच्चे, ध्यान देना। अगर तूने पत्थर की मूर्ति समझा तो रूह थोड़ा घुसेड़ता। तूने पत्थर को भुला करके असल आरोप किया है। दुनिया असल में नकल आरोप कर देती है, तूने तो नकल में ही असल समझ लिया। तेरा बेड़ा पार, तेरा बेड़ा पार। श्रद्धालु है तो तू श्रद्धालु है कि तू नाक में रुई आस्ते डालता रहा है कि मेरी पूजा का फल कहीं शंकर न ले जा। और शाबाश, और शाबाश, किसी और को ना सुनाना, अपने पास रखना। ये बड़ी 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 कमाल की घटना है। नजर लगा देगा कोई, अपने पास रखना, चाहे अपने कोई भी हो, किसी को ना सुनाना, चाहे अपनी बेटियां है तो भी ना सुनाना। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। इसी को बोलते, जो आप निकलती हैं बाहर तो गीता जी का लिखवा दिया, श्रद्धावान लपते ज्ञानम या लपते भगवानम। ऐसी अटूट श्रद्धा चाहिए भगवान के प्रति, तो माने एक में लगा रहेगा ना, ले मेरी पूजा का फल शंकर ले जावे, तो मेरे इष्टदेव लेके धूप की खुशबू हट के फिर विष्णु जी के पास आए, फिर चक्कर काटती साई तो यही घुसेड़ जाएगा शंकर, तो मेरे विष्णु जी को क्या धूप मिलेगी। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे जीवों का आप अनुमान लगा लो, मन कहां रहेगा, एक में। आहा, एक में, एक वाले नेक बन गए। जिनका मन एक में लगता है वो नेक है।
और एक बने, नेक बने, एक मंत्र, एक इष्टदेव, एक शास्त्र, एक गुरु, बस जीव का मन भटकेगा क्यों, लग गया एक। हम हिंदुओं में ये बड़ी भारी कमजोरी आ गई, जगह जगह धक्के खाते फिरते। मेरी बेटी नारी जाती तो खासकर मुझे क्षमा कर देना, जगह जगह धक्की, जैसे लाई गली उसी नाल उठ चली, फलाने महात्मा देख तो मैं तो देखा हूं, वह तो चल पड़ेगी। अरे फलाने तीर्थ पे जा, यहां तो तेरे कीता ही है, की पाया ही, तू फलानी जगह जा, मेरे साथ चल वृंदावन, चल मैं तू मथुरा घुमा ले आऊं, चल मुझे फलानी जगह घुमा ले आऊं। आपका मन ऐसे होता है कि जिससे कुछ कह दिया चल चलिए, फिर जो कुछ इधर कमाई की इधर श्रद्धा कम हो जाएगी, उधर तो कुछ आना कोई नहीं, इधर हाथ में इधर श्रद्धा घटाई तो वो पानी मुश्किल। इसी को स्वामी जी फिर कहते थे। गुरुद्वारे एक मेरा भाई जाया करता था, हाँ एक दिन उसको प्रसाद मिला, रोज मिलता था, तो एक दिन प्रसाद मिला, उसको बड़ा मीठा लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो अब वो भाई जी बांट रहे थे, वो अब दूसरी कतार में गए, तो अब जो पहला प्रसाद मिला उसने पीछे रख लिया, छिपा लिया, भाई जी मुझे दे दो, बांटना जाए। हाँ, उसने ऊपर देखा, पहले भाई जी देखते नहीं थे, वैसे खापा जाए ऊपर, मैं तुझे दे तो दिया है, और ये पीछे रखा, कुत्ता मुंह मार गया, आगे मिला कोई नहीं, पीछे कुत्ता मुंह मार गया, आगे मिले कोई। दृष्टांत देखो जरा महापुरुषों के, आगे भाई जी कहते दे तो दिया था, और पीछे कुत्ता खा गया। इसी तरह वो इंसान जो भटकती है, जो इधर कोई श्रद्धा बनाई थी, हाँ उसे मेरा अविश्वास खा गया, आगे कुछ हासिल हुआ नहीं। ये हो गया धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घट। ऐसी गलती ना करना हो मेरे बेटी, ओ मेरी मैया, एक जगह जम जाए भगवान और भगवान का फरमान जम जाए तो भगवान आपको वचन देते हैं, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जन मुराद अपनी पाए। इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते जिधर से चले, लेकिन माना ये सारे रास्ते सत्संग भवन में आए, इधर इधर इधर, लेकिन हमने तो वही एक रास्ता पकड़ना है जो हमारे नियरेस्ट है। सारे रास्ते भवन की ओर आती हैं, ऑल रोड लीड्स टू सत्संग भवन, नो डाउट, लेकिन हमारे लिए कौन सा निकट है वो पकड़ लेना बस। तो मन टिक गया, ऐसे जीव घुस उठा लेती है। फिर अपना मन अपने हाथ में, अपनी खुशी अपने हाथ में, अपना अभ्यास, ये नहीं कि मेरा कल कोई अभ्यास ही तोड़ के ले जाए, ये नहीं कि मुझे मेरे गुरु से मुझे कोई हटा दे या मेरे शास्त्र से हटा दे। मैं हमारा शास्त्र देख तू तो हमारे गुरुदेव के पास आत सही ऐसे मंत्र पढ़ते हैं कि बस कमाल हो जाता है, 7 दिनों में भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। आए गल्ला गल्ला ही गल्ला, ऐसी बात बनती है। ऐसे कभी होता है? अगर ऐसा होता तो भगवान कभी गीता में ना कहते, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। अगर इसी तरह योग कमाते रहा तो भगवान कहते बस ले गया बाजी हो। किसी के बहकाए में ना दुनिया वाले अभ्यास नहीं करते, सिर्फ बहकाने का उन्होंने ठेका ले रखा। आमतौर पर बहकाने वाली बहुत ज्यादा बन गई हैं, अभ्यास को नहीं करना, क्योंकि अभ्यास करने वाला बहकाया नहीं करता, और परमात्मा का सब बहकाने वाले कभी अभ्यास करते नहीं। जो पर्दों में रहती हैं, ये मुसलमान बोला करते थे, जो पर्दों में रहती हैं वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी पर्दा नहीं करते। हाय 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 हाय, जो बहुत अच्छे मेरे बच्चों, ओ मेरी देवियों, बोलने वाले पर्दा नहीं करते और पर्दा करने वाले, बोलने वाले पर्दा नहीं करते और पर्दों में जो रहती है वो बोला नहीं करते। जो बक जगह जगह धक्के खाते वो अपनाने वाले नहीं, और जो अपनाने वाले हैं कभी आपके बैठ मस्ता नहीं करेंगे। उनको अपने में फुर्सत कहां है, मस्त है, अपने आप में मस्त, अपने आप में लगे हुए। इसलिए ध्यान के साथ अपना मन टिकाई जाओ। इसको मेरे रब कह रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन, उसी फर्द को कायम और लक लगे, उसकी अकल कायम होगी, टिक गई, जिसका मन अपने आप में आ गया। बिल्कुल बेटे अपने आप में, गॉड स्टैंड, जो परमात्मा में, सेल्फ स्टैंड, जो परमात्मा में टिक गए, जो आत्मनिर्भर है। कितना अच्छा शब्द अपनी भाषा का, आत्मनिर्भर। जो आत्मनिर्भर है, कमाल बाजी ले गए, बहुत अच्छी, बड़ी जल्दी साधना हो गई। तो बस जल्दी जन्म सफर कर लो। नारी का चोला आपको मेरे प्रभु ने गीता जी दी है, आपको इतना एकांत दिया है, मुझे आपके लिए भेजा है, वो बिठा रखा है, बड़ी जल्दी लाभ उठा लो भगवान की वाणी का, बड़ी जल्दी। कि अब तो मैंने पक्का हो जाना, क्योंकि गीता में खुद कृष्ण कह रहे गए, ये मौका हो शाजो नादर नसीब,
ये मौका कभी कभी हासिल होता है। गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। स्वामी जी फरमाते थे, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, ये मौके कहां मिला करते हैं यारो जिंदगानी में। ये मौके कहां मिला करते हैं यारो जिंदगानी। ऐसे मौके उठाने वाले, रब याद कराने वाले, अंतर्मुखी करने वाले, रब में एक मेघ कर देने वाले। गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, ये मौके कहां मिला करते हैं यारो जिंदगानी में। बाकी सब मौके मिल जाते हैं, पर ये पॉजिटिव मौके, अपने आप को उन्नति देने वाले मौके, ये नहीं। लाभ उठाओ मेरी माता, मेरी बेटियों, ठोस लाभ के बस आहा ठोस लाभ। अब तो तेरे बन गए मेरे प्रभु। आहा 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 है, अब तो कुछ ठोस करके छोड़ेंगे मेरे मालिक। अब तो अवश्य में जैसे आप बता रहे ऐसा ही मैंने कर देना, ऐसा ही मैंने बना देना, ऐसे ही अपने आप को लगा देना। परमात्मा आपको शक्ति दे रही है और भी दे, ताकि आप इसी जन्म में आप अपनी साधना कर लें, इसी जन्म में कामयाब हो जाए, आगे नहीं। ना पक्का इरादा करो, रोज सवेरे इरादा करके इरादा दुहरा लिया करो कि बस मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर लेना। और इसी जन्म में मेरे से पूछो भगवान जी के अनुसार कौन कल्याण करके जाएगा? कोई बार बार नहीं कहा, एक दृष्टांत देख के सारा घर पूरा कर दिया। क्या? सुकेड़े जो हर शय से अपनी हवा, जैसे मन और इंद्रियों को पुराने सारे विषयों से खींच लिया है और परमात्मा में लगा दिया है, वो इसी जन्म में कल्याण करके जाए। एक ही श्लोक में कछुए वाला दृष्टांत दे दिया कि जैसे कछुआ डरता है तो अपने सारे अंग सुकेड़ के गोल मटोल हाथी का बाल बन जाता है ऊपर। हाँ, इस तरह से सारे पुराने विषय जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से छोड़ दिए और मन मालिक में जोड़ दिया। आंखें अब नहीं तकती, कान बुरा सुनते नहीं, और मुंह बुरा बोलता नहीं, बुरा खाता नहीं, हाथों द्वारा बुरे कर्म होते नहीं, बाकी अंग भी कोई बुरे कर्म करते नहीं, बिल्कुल सुकड़ गए हैं सारे अंग, अपने में मस्त रहती हैं। और ऐसा जीव मन में भगवान के पास रह करके कमाल कर। ये दृष्टांत बड़े कमाल का कछुए का। सुकेड़े जो हर शाय से अपनी हवास, वो है कायम उल अक्ल ऐ हक्ष, ऐ परमात्मा की पहचान करने वाले, वो ले जाएगा बाजी। आहा, वो ले गया बाजी। परमात्मा करे ऐसा ही, जैसे प्रभु ने कहा है कि वो इसी जन्म में अपना कल्याण कर लेगा, परमात्मा ऐसे ही करे, ऐसा ही बना। आहा, आओ जरा इसी प्रेम में भरकर सवेरे ये मैं कीर्तन करवा रहा था, आपको भी प्रेम पूर्वक करवा डालूं, बल्कि आपकी श्रद्धा को और बढ़ाऊं और मालिक को खुश करूं। आइए मेरे साथ शामिल। सवेरे का प्रसंग और सवेरे का कीर्तन चल रहा था। लो बच्चे, सब के सब मेरे साथ शामिल, अपने कंठ से ये प्रेम भरी ध्वनि निकालिए और अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए, मालिक को खुश कीजिए। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे हाय, बड़े प्रेम से मेरे देवियों, मेरे सजनों, अच्छा 2 बार मुझे मौका दो, 2 बार आप। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे हाय हाय, बहुत अच्छे,
सुना अंतर्यामी को, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, और कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे इष्ट देव दीदार दे, कृपा अपनी नाल सानू तार दे। इष्ट देव हमें दी, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। इष्ट देव हमें दीदार दे, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। इष्ट देव हमें दीदार। ओ मेरे प्रभु जी, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे हाय हाय, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे प्रभु सहारा तेरा ले लिया, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। इष्ट देव हमें दीदार दे, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। इष्ट देव हमें दीदार। ओ मेरे प्रभु जी, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे जाओ जाओ प्रभु जाओ, जाओ। हाय हाय मेरे प्रभु जी, हाय हाय मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। इष्ट देव हमें दीदार दे, कृपा क्या कहने इष्ट देव हमें, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। इष्ट देव हमें दीदार दे, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे प्रभु जी, ओए मेरे प्रभु जी, बाबा मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे ओ मेरे प्रभु जी, ओए मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। प्रभु जी सहारा तेरा ले, बड़ा प्रेम से, बड़ा प्रेम से। ओ मेरे प्रभु जी, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा
कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। कृपा कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। कृपा अपनी बहुत अच्छे। ओ मेरे प्रभु जी, ओए मेरे प्रभु जी, सहारा तेरा ले लिया। कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। कृपा अपनी दे नाल सानू, हाय हाय, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे, इष्ट देवा में। हाय हाय, मेरे प्रभु जी, सहारा तेरा ले लिया। कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।